काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो अपने वोट की ताकत को भी समझना होगा, उसको सुरक्षित रखना होगा। और जब आप वोट देने जाए तो जिस तरह से आप अपनी घर की बहन बेटियों के लिए अच्छा वर चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, इसी तरह जब आप वोट देने जाए तो आप भी एक अच्छे संगठन को वोट देकर आए, ताकि जब वो सत्ता में जीत के आए तो आपके लिए काम करें। आप एक पत्थर उठाइएगा और एक कुत्ते को मारिएगा, देखिए वो कुत्ता वहां से भाग जाएगा। और फिर आप उसी पत्थर को उठाइएगा और एक मधुमक्खी के छत्ते में मारिएगा, देखिए जो आपकी सूरत है ना, इसका नक्शा ही ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप देखिए कि संगठन में कितनी ताकत है। क्या हमें उस कुत्ते की तरह अकेला रहना है जिसके एक पत्थर मारने से वो दूर भाग जाए, या हमें उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह एकत्रित और संगठित रहना है जो एक ताकत में होकर अगर कोई हम पर अत्याचार शोषण करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। एशेन विद्यान तपोन दानम, एशेन विद्यान तपोन दानम, ज्ञानन शीलम गुणोन धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो है लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। मेरी बहुत बड़ी नाराजगी है क्योंकि जब जब परम पूज्य बाबा साहब के सही सिद्धांतों की बात आई, उनके विचारों की बात आई, तो उससे कहीं ना कहीं करोड़ों मील दूर खड़े अरविंद केजरीवाल जी नजर आए। तो साथियों, इस तरह से मूर्तियां लगाने का कोई फायदा नहीं है, तस्वीरें लगाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम भगत सिंह की विचारधारा को नहीं पढ़ाएंगे, जब तक हम बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं बताएंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, मैंने सर्वे किया, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ये नहीं पता कि संविधान का रचयिता कौन है। दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों को ये नहीं पता कि भगत सिंह का इस देश के लिए क्या संघर्ष रहा, क्या समर्पण रहा। तो बताइए, क्या खाली मूर्तियां लगाने से हम उन महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ा पाएंगे? शायद मेरी दृष्टि से तो नहीं। सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। साथियों, मंच उस शख्सियत को देना चाहूंगा जो हमारे बीच में बैठी हुई हमारी माताएं बहनें हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी बड़ी बहन नीलम गौतम जी उनको समझाएंगी, बाबा साहब के विचारों को रखेंगी। तो हम आग्रह करूंगा हमारी बड़ी बहन नीलम गौतम जी आए। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए, बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए, इस देश से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए, और अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को सत सत नमन करते हुए, और मनोपुपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वैति चक्कंग व वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जैसी बातें आपके मन में आएंगी वैसी ही बातें आपके विचारों में आएंगी, और वही बातें आपके विचारों में आकर आपके व्यवहार में आएंगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको 132वीं जयंती की परम पूज्य बाबा साहब की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से आज 30 अप्रैल हो गई है, लगातार पूरे भारत देश के साथ साथ में पूरे विश्व में परम पूज्य बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन मेरे कुछ सवाल रहते हैं अक्सर आयोजककर्ताओं से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परम पूज्य बाबा साहब की जयंती तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है उनकी विचारधारा को मनोसात करने की तो उससे हम कोसों दूर खड़े नजर आते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि साथियों, अगर मैं बात करूं तो एवला की धरती से 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने यह घोषणा की
कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक उसके 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर बैठे हुए तमाम बुद्धिजीवी साथियों से, बाबा साहब की उस बात को कितने लोगों ने माना? कितने लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में गए? एक बार मैं चाहूंगी हाथ खड़ा कर लीजिए ईमानदारी से। बहुत खूब, एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम किराड़ी के लोगों में इतनी जागृति है कि बाबा साहब की बात का सम्मान कर रहे हैं और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने हमें एक ऐसा धर्म दिया जो विज्ञान पर आधारित है, जो विज्ञान की बात करता है, जो चमत्कारों से ऊपर उठकर आपको एक साइंटिफिक सोच देता है। और आज ये हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम उन सिद्धांतों पर चलकर उनकी बातों को मनोसात करके उनको जन जन तक प्रचारित प्रसारित करने का काम करें। अन्यथा तो इस तरह की जयंतियां मनती रहेंगी, मनाते आए हैं और भविष्य में भी लगातार लोग मनाते रहेंगे। लेकिन सही रूप में किसी भी महान पुरुष की जयंती मनाने का उद्देश्य और चरितार्थकता तभी शुद्ध होती है जब हम उनके विचारों का आदान प्रदान करें, उनके विचारों को जन जन तक फैलाएं। जिस तरह से हम लगातार 10 दिन तक अगर एक पौधे में पानी ना दें, उसमें खाद ना डालें, तो वो पौधा सूख जाएगा। इसी तरह से हमारे तमाम बहुजन महान पुरुषों के विचार रहे हैं, इस देश के महान वीरों के विचार रहे हैं। जब तक हम उनको सही रूप में, शुद्ध रूप में प्रचारित करने का काम नहीं करेंगे, तब तक साथियों ये जयंतियां निरर्थक रहेंगी। हम देख रहे हैं कि आजादी के 75 साल के बाद भी अगर मैं बात करूं तो तमाम सरकारें आई, तमाम लोग, राजनीतिक संगठनों ने अपने अपने माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब की मूर्तियां लगाने का काम किया, उनकी तस्वीरें लगाने का काम किया। लेकिन मैं गारंटी से कहती हूं अब तक 75 साल में एक भी सरकार ऐसी नहीं रही जिसने कि परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को सही रूप से लोगों को बताने का काम किया। हमने देखा कि दिल्ली में जिस तरह माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीरें सभी सरकारी दफ्तरों में लगाने का काम किया, स्कूलों में लगाने का काम किया। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरी बहुत बड़ी नाराजगी है, क्योंकि जब जब परम पूज्य बाबा साहब के सही सिद्धांतों की बात आई, उनके विचारों की बात आई, तो उससे कहीं ना कहीं करोड़ों मील दूर खड़े अरविंद केजरीवाल जी नजर आए। तो साथियों, इस तरह से मूर्तियां लगाने का कोई फायदा नहीं है, तस्वीरें लगाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम भगत सिंह की विचारधारा को नहीं पढ़ाएंगे, जब तक हम बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं बताएंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, मैंने बहुत सारा सर्वे किया, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यह नहीं पता कि संविधान का रचयिता कौन है। दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों को यह नहीं पता कि भगत सिंह का इस देश के लिए क्या संघर्ष रहा, क्या समर्पण रहा। तो बताइए, क्या खाली मूर्तियां लगाने से हम उन महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ा पाएंगे? शायद मेरी दृष्टि से तो नहीं। कहीं ना कहीं मैं देखती हूं कि जिस तरह से हमारे बहुजन महान पुरुषों का त्याग, समर्पण, बलिदान रहा, जिस तरह से उन्होंने वो त्याग के आंसू रोए, कहीं ना कहीं आज मैं महसूस करती हूं कि उनके उस घटनाक्रम से, उन आंसुओं को, उस त्याग को, उस समर्पण को, उस बलिदान को मेरे समाज के लोग महसूस करें। साथियों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने राजरतन को गोद में उठाया, वैसे ही राजरतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब, साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपके समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहब,
आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए कि अब बड़ा होकर इस देश पर कौन राज करेगा। तो साथियों, बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज मेरे साथियों परम पूज्य बाबा साहब आपको संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने का अधिकार। लेकिन मेरे समाज के लोगों ने अपनी वोट की कीमत को समझा ही नहीं, अपने वोट की ताकत को समझा ही नहीं। उसने समझा ही नहीं कि हम अपने वोट की ताकत से अगर किसी को सत्ता में बिठा सकते हैं ना, तो उसको सत्ता से गिरा भी सकते हैं। तो मेरे साथियों कब समझेंगे, कब समझेंगे? साहब मान्यवर काशीराम जी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जिस तरह से लगातार 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करके साइकिल के द्वारा उन्होंने इस देश के बहुजन समाज के तबके को वोट की वैल्यू को समझाने का प्रयास किया और बताया कि जिस तरह से आप अपने घर की बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, जिस तरह से आप अपने घर की बहन बेटियों को संजो के रखते हैं, जिस तरह से अपनी बहन बेटियों के लिए आप एक अच्छा वर तलाश करते हैं, इसीलिए आपको अपने वोट की ताकत को भी समझना होगा, उसको सुरक्षित रखना होगा। और जब आप वोट देने जाए तो जिस तरह से आप अपनी घर की बहन बेटियों के लिए अच्छा वर चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, इसी तरह जब आप वोट देने जाए तो आप भी एक अच्छे संगठन को वोट देकर आए, ताकि जब वो सत्ता में जीत के आए तो आपके लिए काम करें। लेकिन हम देख रहे हैं साथियों, पिछले काफी सालों से इस देश में बहुत ज्यादा उठाफोक मची हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं। उनकी एक डिमांड है, आए दिन आप देख सकते हैं, चाहे मैं जंतर मंतर की बात करूं, तमाम गलियारों की बात करूं, आपको जय श्री राम के नारे लगाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल रहता है उन सभी से, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमें धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। तो मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से जो आज लगातार बात करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए, अरे इस देश में बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, तो फिर आप कौन होते हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? और साथियों इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब के 3 मूल मंत्र आपको लिखे दिखाई दे रहे होंगे बैनर पर। पहला है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज अगर मैं बात करूं शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा पर एक महान कवि ने कहा है कि एशन विद्या न तपो न दानम, एशन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। तो साथियों मैं शिक्षा की बात कर रही हूं। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने जो शिक्षित होने का हमें एक नारा दिया, क्या सही मायने में हम शिक्षित हो पाए? आज अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो आज मेरे समाज के लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा डिग्रियों तक, अच्छी नौकरियों तक, अपनी बीवी और बच्चों तक। लेकिन जब समाज की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे और जागरूक लोग, क्योंकि इस घर में जागरूकता नहीं कहूंगी, पढ़े लिखे कह सकती हूं उन्हें, वो समाज से कोसों दूर नजर आते हैं। तो क्या इसी शिक्षा की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की थी? साथियों बाबा साहब ने कहा था कि मैं शिक्षित व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। लेकिन आज मेरे समाज के तमाम पढ़े लिखे लोग जो जागरूक नहीं है, वो कहीं ना कहीं अन्य संगठनों में जुड़कर अपने ही समाज के ऊपर अत्याचार शोषण होने में उनका साथ देते हैं। तो इस कड़ी में भी हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने शिक्षा की बात तो की, लेकिन साथ साथ में उन्होंने सामाजिक शिक्षा की भी बात की, सामाजिक क्रांति की भी बात की। इसी तरह से दूसरा आप देख पाएंगे जो लिखा है संगठित रहो। क्या आज हम संगठित हैं? आप एक बार अपने गलेवान में झांक कर देखिए, क्या सही मायने में जिस संगठित तरीके से हमें रहने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने किया, क्या आज हम संगठित हैं? अगर साथियों में संगठित रहने की बात करूं तो हम देखते हैं कि आपको जुआरियों का भी संगठन मिल जाएगा, आपको जो चोर उचक्के होते हैं उनका भी संगठन मिल जाएगा। लेकिन जब अच्छे लोगों की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज्यादा मतभेद भी होते हैं। और जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने संगठित होने के लिए जो कार्य किया और आपको एक संदेश दिया कि आप संगठित हो जाइए, और संगठन की बात चल रही है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देकर समझाना चाहूंगी। आप एक पत्थर उठाइएगा, आप एक पत्थर उठाइएगा और एक कुत्ते को मारिएगा, देखिए वो कुत्ता वहां से भाग जाएगा। और फिर आप उसी पत्थर को उठाइएगा और एक मधुमक्खी के छत्ते में
मारिएगा। देखिए जो आपकी सूरत है ना, इसका नक्शा ही ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब देखिए कि संगठन में कितनी ताकत है। क्या हमें उस कुत्ते की तरह अकेला रहना है जिसके एक पत्थर मारने से वो दूर भाग जाए, या हमें उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह एकत्रित और संगठित रहना है जो एक ताकत में होकर अगर कोई हम पर अत्याचार शोषण करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसी तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने तीसरी बात करी, संघर्ष करो। आज किस तरह का संघर्ष हो रहा है? आज कहीं ना कहीं मैं देखती हूं समाज में मैं की लड़ाई हो रही है। हम की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं की लड़ाई कर रहे हैं। मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरा नेता, मेरा समाज, मेरे लोग। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए? और साथियों, जब तक हम नहीं बनेंगे ना, तब तक हम इसी तरह से जो सत्ताधारी लोग हैं उनके आगे नतमस्तक होते रहेंगे और वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करते रहेंगे। संघर्ष की अगर मैं बात करूं, मैंने अपने जीवन काल में 3 बड़े आंदोलन देखे, और वो वर्तमान की बात करूंगी, आंदोलन बहुत हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो पहला आंदोलन 2018 की बात करूंगी। जिस तरह से SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और तथाकथित लोगों ने छेड़छाड़ की, तो ये वही बहुजन समाज के लोग थे जो बिना किसी संगठन के सड़कों पर उतरे और एक दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोगों ने बदलवा के रखा। तो ये संघर्ष था, ये ताकत थी आपकी, तो उस ताकत को समझना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे आंदोलन की बात करूं तो दूसरा साथी जो संघर्ष रहा हमने देखा, शाहीन बाग से लेकर जामिया तक लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक लेकर, जिस तरह से हमने देखा NRC और CA को लेकर मेरी मुस्लिम समाज की बहनों ने जिस तरह से अपनी एकता का परिचय दिया और उस मनुवादी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जो बहुत ही अहंकारी थी, बहुत ही घमंडी थी। तो हमें इस तरह से संघर्ष करना पड़ेगा, इस तरह से हमें संगठित रहना पड़ेगा। और अभी पिछले दिनों आप सबने देखा किसान आंदोलन, जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई थी, उसके खिलाफ लगातार 11 महीने चाहे आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, मेरे देश के किसान बॉर्डरों पर डटे रहे। और उनके डटे रहने पर ही आपने देखा कि सरकार आज भी कहीं ना कहीं मजबूर है। भले कृषि कानून उन्होंने वापस लिए या नहीं लिए, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि संघर्ष हमें किस तरह से करना है। जब जब हम संगठित होकर संघर्ष करेंगे तो हम सत्ता को घुटने के बल लाकर खड़ा कर देंगे। बातें बहुत सारी हैं बोलने के लिए, कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरह से देश के हालात बन रहे हैं साथियों, जब तक आप संगठित होकर एक डंडे एक झंडे के नीचे नहीं आओगे ना, इसी तरह से कुटते रहोगे। और अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि एक ही उल्लू काफी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत शानदार हमारी बहन आपके बीच में जो मैसेज दी, हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे, विचार करेंगे जो इन्होंने बोला है क्या वास्तव में सत्य बोला है। हम किस चीज में उलझे हुए, हमारा समाज किस चीज में उलझा हुआ है, हमें उस उलझन से निकलना, हमें इस आडंबर से निकलना है। क्योंकि वो जो सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, उस हिंदू राष्ट्र में हमारी कहाँ जगह होगी साथियों, ये बहुत ही दर्दनाक सीन है। आप लोग सोच के कांप जाएंगे अगर आप पीछे जाके अपना इतिहास देखेंगे जब हमारा हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। तो मैं सभी साथियों से